दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के रहस्यों की। अंतरिक्ष जो अनंत और असीमित है, हमेशा से ही मानव जाति के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इंसान हमेशा से ही आसमान की तरफ देखता आया है। जब हम रात के आसमान में झांकते हैं तो हमें अनगिनत तारे और ग्रह दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए बिंदु हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि वहां क्या है। तारे, ग्रह, ये सब चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? ये सवाल हमें हमेशा से परेशान करते आए हैं। हमारे सौर मंडल में बहुत से राज छुपे हैं और हम उन्हें जानने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, कई बौने ग्रह और अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं। हर एक पिंड के पास अपनी एक कहानी है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है। ऐसा ही एक राज है क्षुद्र ग्रहों का। ये छोटे छोटे पिंड जो मुख्यतः पत्थर और धातु से बने होते हैं, हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों से ही मौजूद हैं। ये हमें बता सकते हैं कि हमारा ग्रह कैसे बना और यहाँ जीवन कैसे आया। ये पत्थर जैसे पिंड हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों से ही मौजूद हैं और ये हमें बता सकते हैं कि हमारा ग्रह कैसे बना और यहाँ जीवन कैसे आया। क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और इसके विकास की प्रक्रिया क्या थी। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने एक मिशन भेजा है जिसका नाम है हायाबुसा 2। यह मिशन विशेष रूप से क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। हायाबुसा 2 का मुख्य उद्देश्य रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह से नमूने लाना है। इस मिशन का काम है रयुगु नाम के क्षुद्र ग्रह से कुछ नमूने लाना। रयुगु एक प्राचीन क्षुद्र ग्रह है और इसके नमूनों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों में क्या हुआ था। इस वीडियो में हम हायाबुसा 2 के सफर के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यह मिशन विज्ञान के लिए इतना जरूरी क्यों है। हायाबुसा 2 ने रयुगु से नमूने एकत्रित किए और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया। इन नमूनों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय कौन-कौन से तत्व और यौगिक मौजूद थे। यह मिशन न केवल हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहां से आए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पत्थर जैसे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर जैसे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इन्हें कई बार छोटे ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों का आकार बहुत छोटा होता है और ये ग्रहों की तरह गोल नहीं होते। इनका आकार अनियमित होता है और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हें कई बार छोटे ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों का आकार बहुत छोटा होता है और ये ग्रहों की तरह गोल नहीं होते। इनका आकार अनियमित होता है और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह बहुत छोटे होते हैं, केवल कुछ मीटर के, जबकि कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। एक जगह जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। इस बेल्ट में लाखों की संख्या में क्षुद्र ग्रह होते हैं जो विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। यह बेल्ट हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माना जाता है कि ये क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल के बनने के समय से ही बचे हुए हैं। जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था तब बहुत सारे छोटे छोटे पिंड एक साथ मिलकर ग्रह बने, लेकिन कुछ पिंड ऐसे थे जो ग्रह नहीं बन पाए और वे क्षुद्र ग्रह बन गए। अगर हम इनके बारे में और जानें तो हमें पता चल सकता है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना था। वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि सौर मंडल के शुरुआती दिनों में क्या हुआ था। इन पिंडों में छिपी जानकारी हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। कुछ क्षुद्र ग्रहों पर पानी और ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि सौर मंडल के अन्य हिस्सों में भी जीवन की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिक इन तत्वों का अध्ययन करके
यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्षुद्र ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। हायाबुसा 2 एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन था। इसे रयुगु नाम के क्षुद्र ग्रह के बारे में जानने और वहां से नमूने लाने के लिए बनाया गया था। यह मिशन 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ था और जून 2018 में रयुगु पर पहुंचा था। हायाबुसा 2 एक ऐसा यान है जिसे पृथ्वी से ही कंट्रोल किया जाता है, यानी इसमें कोई इंसान नहीं जाता। इसमें कई तरह के कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक लैंडर भी लगा हुआ था। इन सब की मदद से रयुगु की सतह, उसके खनिज और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता लगाया गया। हाय हायाबुसा 2 का लक्ष्य था रयुगु नाम का क्षुद्र ग्रह। हायाबुसा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा द्वारा भेजा गया एक महत्वाकांक्षी मिशन था, जिसका उद्देश्य इस क्षुद्र ग्रह से नमूने इकट्ठा करना और उन्हें धरती पर वापस लाना था। रयुगु एक सी प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, यानी इसमें कार्बन बहुत ज्यादा है। इस प्रकार के क्षुद्र ग्रहों में कार्बन के अलावा अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी होते हैं, जो हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ये लगभग 900 मीटर चौड़ा है और हर 7.6 घंटे में अपनी जगह पर एक चक्कर लगाता है। इसकी सतह पर कई गड्ढे और चट्टानें हैं, जो इसे एक अद्वितीय और रोचक अध्ययन का विषय बनाते हैं। रयुगु को इसलिए चुना गया क्योंकि माना जाता है कि ये हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों जैसा ही है, यानी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब है कि रयुगु की संरचना और सामग्री हमें सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। वैज्ञानिकों को लगता है कि रयुगु पर पानी और जीवन के लिए जरूरी दूसरे तत्व भी हो सकते हैं, जिससे हमें यह जानने में मदद मिल सकती है कि धरती पर जीवन कैसे आया। अगर रयुगु पर पानी के अणु और कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, तो यह सिद्धांत को और मजबूत करेगा कि जीवन के बीज अंतरिक्ष से धरती पर आए हो सकते हैं। हायाबुसा ने रयुगु की सतह से नमूने इकट्ठा करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया, जिसमें एक छोटे प्रोजेक्टाइल को क्षुद्र ग्रह की सतह पर दागना और उभरे हुए मलबे को इकट्ठा करना शामिल था। इन नमूनों को एक विशेष कैप्सूल में सुरक्षित रखा गया और धरती पर वापस लाया गया। जब ये नमूने धरती पर पहुंचे, तो वैज्ञानिकों ने उन्हें अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया। इन नमूनों के अध्ययन से हमें सौर मंडल के निर्माण, ग्रहों की उत्पत्ति और जीवन के संभावित स्रोतों के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इस प्रकार के मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा है। रयुगु जैसे क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन हमें हमारे अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में गहरी समझ प्रदान कर सकता है। रयुगु तक पहुंचने के लिए हायाबुसा को अंतरिक्ष में एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय करना पड़ा। इसने पृथ्वी और सूर्य के कई चक्कर लगाए और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके रयुगु तक पहुंचने का सही रास्ता खोजा। यह यात्रा लगभग 3.2 बिलियन किलोमीटर लंबी थी और इसे पूरा होने में लगभग 3.5 साल लगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसके लिए बहुत ही सटीक गणना और नेविगेशन की जरूरत थी। आखिरकार जून 2018 में हायाबुसा रयुगु पर पहुंच गया और उसने क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। इसने रयुगु की सतह का नक्शा बनाने और लैंडिंग के लिए सही जगह खोजने के लिए अपने कैमरों और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल किया। रयुगु की सतह वैज्ञानिकों के सोचने से भी ज्यादा पथरीली निकली, जिसकी वजह से लैंडिंग के लिए जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। रयुगु की सतह का नक्शा बनाने के बाद हायाबुसा 2 बार रयुगु पर उतरा। पहली बार फरवरी 2019 में और दूसरी बार जुलाई 2019 में। हर बार हायाबुसा 2 ने रयुगु की सतह से नमूने इकट्ठा करने के लिए एक खास उपकरण का इस्तेमाल किया, जिसे सैंपलर हॉर्न कहते हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई अंतरिक्ष यान किसी क्षुद्र ग्रह की सतह पर उतरा था और वहां से नमूने इकट्ठा किए थे। सैंपलर हॉर्न देखने में बंदूक जैसा लगता है, जो रयुगु की सतह पर एक छोटा सा गोला दागता है। इस गोले से जो धूल और पत्थर के कण उड़ते हैं, उन्हें एक खास डिब्बे में जमा कर लिया जाता है।
हायाबुसा 2 ने रयुगु पर 2 अलग-अलग जगहों से नमूने इकट्ठा किए ताकि वैज्ञानिकों को क्षुद्र ग्रह के अलग-अलग हिस्सों के बारे में पता चल सके। माना जा रहा है कि इन नमूनों से हमें रयुगु की संरचना और उसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नमूने इकट्ठा करने के बाद दिसंबर 2019 में हायाबुसा 2 रयुगु को अलविदा कहकर वापस धरती की तरफ चल दिया। यह फिर से एक लंबा और मुश्किल सफर था, लेकिन हायाबुसा 2 ने इसे भी कामयाबी से पूरा किया। 5 दिसंबर 2020 को हायाबुसा 2 ने अपने नमूना कैप्सूल को धरती के वायुमंडल में छोड़ दिया। यह कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया के वुमेरा नामक जगह पर उतरा, जहां से जैक्सा की टीम ने इसे बरामद कर लिया। हायाबुसा 2 मिशन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने कई मुश्किल काम किए, जैसे किसी क्षुद्र ग्रह पर उतरना और वहां से नमूने लाना। इन नमूनों का अध्ययन आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे हमें सौरमंडल के निर्माण, जीवन की उत्पत्ति और हमारे अपने ग्रह के भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हायाबुसा मिशन यह दिखाता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है।